कहते हैं परीक्षित, कंस भगवान को गाली देता है, भगवान को अपना शत्रु मानता है, मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति कर लेता है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। रावण, शूर्पणखा, पूतना, ये सब भगवान को मारना चाहते हैं, भगवान से शत्रुता वाला संबंध बनाते हैं, ठाकुर जी को अपना अनन्य शत्रु मान करके, उनसे शत्रु बैर मान करके ये लोग भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, उसमें हमारे हृदय में प्रश्न नहीं आता। लेकिन गोपियां प्रेम करने लग गई ठाकुर जी से, तो हमारे हृदय में संशय आ गया, ये तो कामजन्य है, ये तो प्रेमजन्य है, ये कैसे हो सकता है। मैंने तुमको पूतनावध की कथा सुनाई, वहां तो तुमने मुझसे नहीं पूछा कि भगवान से बैर क्यों करती है। आगे भी कंस मर्दन सुनाऊंगा, वहां भी तुमने मुझसे नहीं पूछोगे कि ये कंस बैर क्यों करता है। गोपियों के लिए तुमने क्यों कहा कि वो प्रेम क्यों करती है। मतलब ठाकुर जी को हम क्या समझते हैं, वो केवल श्रद्धा सुमन पूजा करने के विषय हैं। और कहीं कहीं अगर राक्षसों के वध की बात आ जाती है, अब देखो आज पूरा विश्व रावण दहन करता है, मतलब रावण की जो संबंध है ठाकुर जी से उसको सेलिब्रेट करते हैं, शत्रुता का। लेकिन शरद पूर्णिमा पे केवल वृंदावन सजता है और कहीं भी नहीं होता कि आज के दिन गोपियों ने ठाकुर जी को प्राप्त किया था। शरद पूर्णिमा के दिन ही भक्तिमती मीराबाई प्रकट हुई, जिन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त किया। उनका उत्सव तो कोई नहीं मनाता। इस बार मुझे बड़ी प्रसन्नता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में मीराबाई के जन्मोत्सव की सबको बधाई दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे भारत में एक भक्ति में प्रेम होना, उसको लोग पागलपन समझते हैं। संसार में आप प्रेम कर लो तो यू आर बेस्ट, बट अगर आप भक्ति में प्रेम करते हो तो इसका मतलब ये पागल है। ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, अच्छा मतलब भगवान से बैर किया जा सकता है, भगवान से शत्रुता की जा सकती, प्रेम नहीं। पता नहीं किसने हमारी बुद्धि में भर दिया कि भगवान केवल और केवल इच्छा पूर्ति करते हैं। हमारे वृंदावन आओ, रहो कुछ दिन, पता चले। कोई नहीं कहता हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। सब कहेंगे हम लाला को दर्शन करने जा रहे हैं। बरसाने में कहेंगे अरे हम लाडली जी को दर्शन करने जा रहे हैं। संबंध है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये भगवान से प्रेम करती हैं, इस बात को भी मैं नहीं कहूंगा, पर इस बात को पत्थर की लकीर करके कह सकता हूं कि मुतादोक्षज प्रिया, अदोक्षज नारायण श्री कृष्ण भगवान इनसे प्रेम करते हैं। अब बताओ, अब प्रश्न है तुम्हारे हृदय में, गोपियों पर यदि तुमको संशय हो रहा है तो ठाकुर जी पे भी करो, ठाकुर जी भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं। नरसिंह मेहता, आज भी मुझे कोई गुजरात के शायद आते होंगे यहाँ पे, मुझे रोज कहते हैं महाराज जी नरसिंह मेहता को कुछ सुनाओ। नरसिंह मेहता, उनसे भी ठाकुर जी बहुत प्रेम करते थे। नरसिंह मेहता को प्राप्त भगवान करने के लिए ठाकुर जी कहते थे कि नरसिंह तुम तो केदार राग गाया करो, हम तुम्हारा केदार और राग सिद्ध है, उसको गाओगे हम उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये जितने भी राग रागनियां गाई जाती हैं उनमें राग केदार ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। केदार, तो नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे, मंदिर में जाके केदार राग गाते। तो जैसे ही वो केदार राग गाते, उसकी विशेषता यह थी कि केदार राग गाते ही ठाकुर जी के गले की माला अपने आप टूट के नीचे गिर जाती थी। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, लोगों को लगा ऐसे ही होगा, लेकिन जब हर बार होने लगा तो सब समझ गए कि बोले ओहो ये तो जरूर नरसिंह मेहता से प्रसन्न होते हैं। और वही माला फिर नरसिंह मेहता को पहना दी जाती, मानो ठाकुर जी अपनी माला नरसिंह जी को अर्पित करते थे। सुन करके इतने प्रसन्न हो जाते थे। अब लोगों ने उसको चमत्कार के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया। अब मंदिर में भीड़ लगती, जब नरसिंह मेहता जाते ना पूरी भीड़ जाती, और सब ये देखने जाते माला गिरेगी कि नहीं। तो नरसिंह मेहता और राग गाते, तब तक तो नहीं गिरती, जैसे ही राग केदार गाते सोई उनकी माला टूट के गिर जाती और सब ताली बजाते, जय हो जय हो जय हो। नरसिंह मेहता को थोड़ा सम्मान मिलता, लेकिन उनको वो अच्छा नहीं लगता कि इतना सम्मान मत करो। पर किसी आचार्य ने नरसिंह मेहता को बताया तुम चिंतित मत हुआ करो, कम से कम तुम्हारे भाव की वजह से सही लोग मंदिर तो आते हैं, ठाकुर जी के प्रति विश्वास तो कर रहे हैं, इसलिए तुम गाया करो, खूब केदार गाओ। एक बार नरसिंह मेहता जी ने किसी सेठ जी से बहुत सारा कर्ज लिया। सेठ जी गए, बोले कि नरसिंह जी हमारा कर्जा चुकाओ। सेठ जी अभी तो व्यवस्था नहीं है। बोले व्यवस्था नहीं है, तुम तो ऐसे ही कह देते हो, हम कब तक तुम्हारे कर्जे को माफ करते रहे, ब्याज भी इतनी बढ़ गई है तुम्हारी। नरसिंह मेहता बोले भगवान मैं दे दूंगा। बोले ऐसे नहीं, हमें वचन दो, कोई कुछ गिरवी रखो।
नहीं तो तुम तो ऐसे ही आनंद से घूमते रहोगे, कभी चले गए तो क्या करेंगे हम? कुछ गिरवी रखो हमारे पास, अपनी बहुमूल्य वस्तु। नरसिंह मेहता बोले मेरे पास और कुछ तो है नहीं। सेठ जी बोले नहीं, एक चीज है जिससे तुम्हारी प्रसिद्धि है, राग केदार तुम गाते हो, और उस केदार राग को सुनकर के ठाकुर जी की गले की माला गिर जाती है। अब जब तक तुम मेरा कर्जा नहीं चुकाओगे तब तक तुम राग केदार नहीं गाओगे मंदिर में जाके। कहो मंजूर है? नरसिंह मेहता बोले जो आ गया। अब बचने के लिए मरता क्या नहीं करता बेचारा। नरसिंह मेहता जी ने एक जगह लिख दिया कि आज के बाद जब तक मैं इनका कर्जा नहीं चुका दूंगा मैं राग केदार नहीं गाऊंगा। नीचे सिग्नेचर कर दिया नरसी, गिरवी रख दिया अपना राग। अब उसी दिन गांव के कुछ लोगों ने सुबह से ही मंत्रणा बनाई थी, बोले ये नरसिंह मेहता अपने घर से ही माला बना के लाता है पतले धागे की, और ठाकुर जी को पहना देता है। बहुत देर तक तो इधर उधर के राग गाता रहता है, जैसे इसको लगती है कि माला अब टूट जाएगी, भारी माला है, मोटे फूल हैं, सोई ये केदार गा देता है और उसी समय माला टूट जाती है और सब लोग ताली बजा देते हैं। ऐसा ही होता है। आज ठाकुर जी की गले की माला हम बना के लाएंगे, मोटे मोटे धागों की, एक नहीं 6-6, 7-7, 10-10 धागे एक साथ पिरो के बट के उसमें माला बना के लाएंगे। नरसिंह मेहता जी को पता नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है। आज 4-5 लोगों ने अपने घर से माला बना के लाए, वो ठाकुर जी को पहले ही पधरवा दी, पहनवा दी, और चारों बैठ गए, बोले आज गिरा के दिखाए माला तो हम माने। और आज ही नरसिंह मेहता गिरवी रख के आए अपना राग केदार जिस पे माला गिरती थी। नरसिंह मेहता आए तो उनको किसी ने पहले ही बता दिया, बोले नरसिंह जी आज तो आपको केदार गाना ही पड़ेगा। नरसिंह जी बोले आज ही तो मैं गा ही नहीं सकता, और आज नहीं अब तो जाने कितने दिन तक गवेगा ही नहीं राग केदार। क्यों? बोले मैं तो गिरवी रखे आया हूं सेठ जी के यहां। बोले भैया ठाकुर जी भी बड़े चतुर हैं, इनको सीधे सीधे सब चल रहा हो उसमें आनंद थोड़ी आता है, कुछ ना कुछ नमक मिर्च ठाकुर जी डालते ही रहते हैं। अब बताओ कैसे फंसाए नरसिंह जी। आज ही माला वो लोग बना के लाए और आज ही केदार राग गिरवी रखवा दिया। और नरसिंह मेहता तो घबरा गए, बोले कि ठाकुर जी मैं चमत्कार नहीं करता, मुझे अपनी प्रसिद्धि की कोई चिंता नहीं है, पर मुझे यह है कि आज अगर माला नहीं गिरी तो आपके प्रति जो विश्वास जगा है वो खत्म हो जाएगा लोगों का। वहां सेठ जी ने अपना सेवक भेज रखा था कि देखना कहीं केदार नहीं गावे, गिरवी रख के गया मेरे पास में। नरसिंह जी जैसे बैठे गाने के लिए, भैरवी गाया, भैरव गाया, भीम पलासी गाया, और भी जितने राग होते हैं सब गाए। वो 4 आदमी जो बैठे थे वो कहें केदारा गाओ केदारा, और नरसिंह जी बोले केदारा कैसे गाऊं, वो तो गिरवी है। और जैसी केदारा के लिए भाव बना में, इतने में ही देखे सेठ जी का वो आदमी भी खड़ा, बोले तुम गाना नहीं बेटा, गिरवी रखा तुमने। नरसिंह जी बड़ी चिंता में क्या करे, ठाकुर जी की ओर देखा, भगवान कृपा करो मेरी लाज चली जाए लेकिन आपकी भक्ति की लाज नहीं जानी चाहिए। नरसिंह जी गा रहे थे, इतने में ही ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण करके, और जितना कर्जा था नरसिंह का सब लेकर के गए सेठ जी के पास, और सेठ जी को जाकर के अर्पित कर दिया। बोले लो ब्याज सहित आपका कर्जा पूर्ण हुआ। सेठ जी बोले इतनी जल्दी लिया है? बोले हाँ कोई वैष्णव आया उसने दक्षिणा दे दी तो मेरा तो कर्जा नक्की, अब लो इसको जल्दी मुक्त कर दो हमारे राग को। जैसे ही कर्जा चुकाया, नरसिंह मेहता जी के द्वारा लिखित उस पत्र पर जहां पर कि केदारा नहीं गाना है, वो उस पर लिख दिया कि राग मुक्त हुआ, कर्जा चुक गया। और ये पर्ची नरसिंह मेहता जी को दे दी। नरसिंह मेहता जी ने फिर रूप बदल करके कैसे ना कैसे वो सेठ जी का आदमी जो खड़ा था उसको जाकर के वो पर्ची पहुंचवा दी। अब नरसिंह जी तो यहां लगे थे दूसरे रागों को गाने में, लोग हंसी उड़ा रहे थे, बोले आज नहीं गिरेगा माला, आज तो दूसरों के घर से बन के आई है ना। इतने में सेठ जी का वो व्यक्ति गया, बोले अरे सुनिए नरसिंह जी, लिखिए देखिए। सेठ जी ने पत्र भेजा, आपका राग केदार मुक्त हुआ, सारा कर्जा क्षमा। जैसे ही देखा, बोले खोजबीन बाद में करूंगा, कैसे मुक्त हुआ पहले गा दूं। लेकर के महाराज जैसे ही राग केदार गाना प्रारंभ किया नरसिंह मेहता जी ने, आहा, जैसे ही राग गाया, मोर मुकुट माथे तिलक विराज, कुंडल अलकावारी को हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को। नरसिंह मेहता जी जैसे ही राग केदार वो गाने लगे, केदार का राग का स्वर छेड़ते ही
मंदिर के भीतर बैठे हुए ठाकुर जी की माला धीरे धीरे सरकने लगी और अंत तो गत्ता टूट करके गिर गई। जैसे ही माला गिरी, सब ने करताल बजाई, नरसिंह मेहता की जय जयकार करने लगे, सब वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे, जय हो नरसिंह। और जो 4 लोग जो परीक्षण करने के लिए आए थे, उनके नेत्र सजल हो गए। नरसिंह जी के चरणों में वंदन करके कहा, हमने आपकी परीक्षा ली, पर वास्तविकता तो यह है कि आपके वास्तव में राग में ठाकुर जी रिजवार हो जाते, रीझ जाते। नरसिंह मेहता बोले, वो सब बात तो ठीक है, लेकिन मेरा कर्जा भरा किसने? ये भरखे कौन आया है? तभी नरसिंह जी ने देखा तो मंद मंद ठाकुर जी की 2 दतुइयां दिख रही थी, दांत दिख रहे थे ठाकुर जी के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मंदिर के भीतर बैठे। नरसिंह मेहता जी ने बाहर से ही बलैया ली, बोले, जय हो नाथ, सब आपकी कृपा। ये प्रेम